Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura, वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था स्टैंडर्ड 11 अकाउंटेंसी पार्ट 2 में चैप्टर नंबर था सेकंड। नेम ऑफ चैप्टर इज डेप्रिसिएशन अकाउंट्स। याद रखो, आज आपको देखना है लेक्चर नंबर सेकंड। आज टेक्स्ट बुक में आपको देखना है पेज नंबर 66 पे। टेक्स्ट बुक में निकालो पेज नंबर 66 पे, देखो एग्जाम्पल नंबर 5। जो मेन 1 to 4 एग्जाम्पल है वो थियरी एग्जाम्पल है, छोटे एग्जाम्पल है, वो हम बाद में करेंगे। आज आपको देखना है मेन एग्जाम्पल जो 6 मार्क्स का एग्जाम्पल एग्जाम में आने वाला है, वो एग्जाम्पल नंबर 5 में फर्स्ट एग्जाम्पल। 5th में आगे एग्जाम्पल है 1 2 3, इसमें से आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो निकालो टेक्स्ट बुक। पहले टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँ तब आपको टेक्स्ट बुक देखना है। पेज नंबर देखना है पेज नंबर है 66 पे। एग्जाम्पल नंबर 5 में 1, सुरेश लिमिटेड हैज परचेज मशीन ऑफ ₹63,600 ऑन 1st of April 12। कौन सी डेट पे आपने मशीन एक्वायर किया है? 1st April 12 को। कितने का मशीन था? 63,600। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑफ मशीन वाज इनकर्ड ₹1,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस है, यानी कि कॉस्ट ऑफ मशीन हो गई 64,600। आगे लिखा, if scrap value is estimated to be 14,600 after its estimated life of 8 years। 8 साल का एस्टिमेटेड लाइफ है। लाइफ के बाद एट द एंड ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ स्क्रैप वैल्यू इज गिवन। कितने दिया है? 14,600। डिटरमाइन एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी आपको ढूंढना है। आगे लिखा है, अकाउंटिंग ईयर ऑफ कंपनी एंड्स ऑन 31st March। राइट एंट्रीज फॉर द फर्स्ट 3 years and also prepare machine account and depreciation account. Show account effect in annual account of the first year. Company charge depreciation under straight line method। SLM depreciation है, याद रखो। एसेट की लाइफ दी है एग्जाम्पल में। सबसे पहले तो कौन सी डेट पे आपने आंसर स्टार्ट करता हूँ। कौन सी डेट पे आपने मशीन एक्वायर किया है? 1st of April 2012। 3 साल के लिए आपको वर्किंग करना है, तो फर्स्ट ईयर 1st April 12 टू खत्म कब होगा? 31st March 30। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर। देखिए सेकंड ईयर कब स्टार्ट हो रहा है? 1st of April 13 टू 31st March 14। ये आपका सेकंड ईयर हो गया कंप्लीट। थर्ड ईयर 1st of April 14 टू एंड कब होगा? 31st March 15। ये आपका थर्ड ईयर। कोई भी एग्जाम्पल की आपको जो भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब सबसे पहले आपको ये लिखना है फर्स्ट ईयर कब स्टार्ट हो रहा है? जब डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स है। एंड कब हो रहा है? लिखा होगा 31st March एवरी ईयर। तो 31st March 30, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन देखिए, फॉर्मूला तो आपको मालूम है, D इज इक्वल टू C माइनस S अपॉन N। D इज इक्वल टू में से C इज इक्वल टू कॉस्ट। कितनी दी है? 63,600 प्लस 1,000 यानी कि 64,600। S यानी कि एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू इज गिवन 14,600 एंड यानी कि लाइफ ऑफ एसेट मेरे को दिखाई दे रही है। लाइफ ऑफ एसेट इज गिवन 8 years। तो एनुअल डेप्रिसिएशन देयरफॉर D इज इक्वल टू 64,600 minus 14,600 divided by 8। एनुअल डेप्रिसिएशन होगा 64,600 minus 14,600 divided by 8। ये हो जाए 6250। Therefore annual depreciation is equal to ₹6250।
सेकंड आपको ढूंढना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे देखिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए अगेन मैं डी का फॉर्मूला लिखता हूँ एनुअल डेप्रिसिएशन का। डी इज इक्वल टू सी इंटू आर अपॉन 100 ऐसा फॉर्मूला है। ये एनुअल डेप्रिसिएशन इज गिवन, सी इज आल्सो गिवन, आर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको ढूंढना है। देयरफॉर यहाँ पे देखिए डी की जगह पे लिखता हूँ 6250 इज इक्वल टू सी कॉस्ट दिया है 64,600 इंटू आर मिसिंग अपॉन 100। ये 100 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 64,600 जाएगा डिवीजन में, 00 निकाल देता हो तो निकल गया, ये जाएगा डिवीजन में। देयरफॉर ऐसा होगा 6250 डिवाइडेड बाय 646 इज इक्वल टू आर। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 6250 डिवाइडेड बाय 646, ये हो जाएगा 9.67%, 9.675 लिखना है तो लिख सकते हैं 5 का 3 डिजिट पे। ये हो गया आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब आपको करनी है जर्नल एंट्री। सबसे पहले एंट्री बोली है तो एंट्री करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेसर्स, जो भी नेम ऑफ कंपनी, सुरेश लिमिटेड, आई थिंक कंपनीज नेम इज एस लिमिटेड, यहाँ पे लिख देंगे एस लिमिटेड। सबसे पहले मैं कर रहा हूँ एंट्री, आपको देखनी है वो एंट्री। ये है आपकी क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये है आपका LF कॉलम, डेट एंड पर्टिकुलर्स, ये कॉलम हो गया डेट, यहाँ पे है पर्टिकुलर्स, ये है आपका LF कॉलम, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट रूपीज एंड क्रेडिट रूपीज। यहाँ से आगे जरूरत पड़ेगी तो आगे जाएंगे, यहाँ तक आपको सिर्फ एंट्री करनी है पहले, बस यहाँ तक एंट्री शायद हो जाएगी। बाद में लेजर अकाउंट भी आपको बनाना है। देखिए फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी, ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट। कौन सी डेट पे आपने एसेट परचेज की है? 1 अप्रैल 12। एसेट परचेज की, कौन सी एसेट है? मशीन है। सुरेश लिमिटेड हैज परचेज मशीन, तो देखिए मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने में परचेज किया है आपने मशीन? याद रखो बैंक अकाउंट परचेज बाय 63,600 एंड टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में हम लिखेंगे इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड अदर एक्सपेंसेस, दिया है 1000। यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मशीन 64,600। नरेशन सिर्फ मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है, आपको लिखना है, आपको सुनना है। ऐसा है तो पोस्ट करके आपको लिखना भी है। नरेशन क्या होगा? बीइंग मशीन परचेज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड इन कैश। बीइंग मशीन परचेज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड इन कैश। जब भी मशीन आप परचेज करेंगे तब एक एंट्री होगी। अब एंड ऑफ ईयर, ईयर कब खत्म हो रहा है? फर्स्ट ईयर 31 मार्च 13। देखिए डेप्रिसिएशन के लिए आपको एंट्री करनी पड़ेगी एनुअल डेप्रिसिएशन। सब कंप्लीट हो गया आपको डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितना है डेप्रिसिएशन? 6250। 6250। नरेशन क्या लिखना है आपको? Being depreciation charge on machine, depreciation charge on machine, same day, end of year आपको सेकंड एंट्री भी लिखनी पड़ेगी, सेम डे। ये चेंज नहीं है इसलिए मैंने ऐसा किया है। देखिए ये डेप्रिसिएशन में कहाँ पे ट्रांसफर करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एंट्री देखिए प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। जो भी आपका एनुअल डेप्रिसिएशन है वो प्रॉफिट लॉस में हम ट्रांसफर करेंगे 6250। नरेशन आपको लिखना है बिंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये फर्स्ट ईयर आपका हो चुका है कंप्लीट। देखिए जब एंट्री खत्म होगी तो यहाँ से यहाँ तक लाइन करनी है। यदि साल कंप्लीट हो रही है तो डेट से यहाँ तक आपको लाइन ड्रॉ करनी है। अब सेकंड ईयर परचेज की एंट्री सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही होगी, सेकंड ईयर में परचेज की एंट्री नहीं होगी। तो डायरेक्ट एंड ऑफ ईयर 31 मार्च 14। देखिए सेकंड ईयर कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च 14 को अगेन डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 6250। नरेशन बी डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन सेम डे। ये डेप्रिसिएशन में कहां पे ट्रांसफर करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सेकंड एंट्री देखिए सेकंड ईयर की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 6250। यहाँ पे भी 6250। नरेशन लिखना है बिंग डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे भी मशीन क्यों लिखा है? डेप्रिसिएशन मैंने प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर किया है। डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक बार मशीन अकाउंट क्रेडिट हो गया, सेकंड टाइम नहीं करने की जरूरत नहीं। ये भी सेकंड ईयर आपका यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। 3 साल के लिए आपको एंट्री करनी है। अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं थर्ड ईयर। अगेन थर्ड ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 15। देखिए अगेन डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस लॉस। तो एंट्री कौन सी होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितना है? 62। एवरी ईयर डेप्रिसिएशन अमाउंट वुड बी कॉमन। क्यों कॉमन रह रही है? क्योंकि एसएमएम डेप्रिसिएशन मेथड है। नरेशन लिखना है बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन एंड ए डेप्रिसिएशन सेम डेट पे। मैं कहां पे ट्रांसफर करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एंट्री देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6250। क्या है? डेप्रिसिएशन है। तो टू डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 6250। नरेशन बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन। बस 3 साल की एंट्री बोला गया है तो 3 साल खत्म हो गया। तो मैं ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दूंगा और टोटल आपको करना है होमवर्क। अब बनाना है मशीनरी अकाउंट, बाद में डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाद में बैलेंस शीट में इफेक्ट। तो देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मशीनरी अकाउंट। लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स एस लिमिटेड, सुरेश लिमिटेड। सबसे पहले बना रहा हूं मैं मशीनरी अकाउंट, मशीन अकाउंट। ये है आपकी डेबिट साइड, यहाँ पे होगी क्रेडिट साइड। ऐसा होगा मशीन अकाउंट। 3 साल के लिए ये बीच में आ जाना चाहिए, ऑलमोस्ट हो जाएगा। ये है आपकी क्रेडिट साइड अमाउंट। ये है आपका LF कॉलम, लेजर फोलियो नंबर। ये कॉलम है डेट का। डेबिट साइड हो गया खत्म।
क्रेडिट हो गया खत्म, यहाँ से डेबिट साइड। डेट, पर्टिकुलर्स, LF यानी कि लेजर फोलियो, सॉरी यहाँ पे लिखना है आपको JF जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीज, यहाँ पे भी होगा डेट, पर्टिकुलर्स, JF अमाउंट इन रुपीज। ओके, याद रखो मैंने थोड़ी देर पहले प्रोफॉर्मा यहाँ पे लिखा था, थोड़ी देर पहले मीन्स लास्ट लेक्चर नंबर 1 में, तब लिखा था फर्स्ट जब परचेस करते हैं तो डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट 1 अप्रैल 12। यहाँ पे लिखेंगे दो चीज लिखना है, टू बैंक अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट अगेन लिखना है सेम डे टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट के सामने क्या लिखा था मैंने, परचेज प्राइस कितनी है, परचेज प्राइस 63,600, और कैश के सामने लिखना है आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस 1000। बस हो गया। जब फर्स्ट ईयर एंड होगा तब यहाँ पे लिखा था एंड ऑफ ईयर, फर्स्ट ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 13 को, यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, मेरे को दिखाई दे रहा है एनुअल डेप्रिसिएशन 6250। बस फर्स्ट ईयर ओवर, डेबिट साइड आपको करना है टोटल 64,600, अपोजिट साइड लिखना है एग्जैक्ट सामने 64,600, और 64,600 में से ऊपर का जो डेप्रिसिएशन वो करेंगे लेस। तो यहाँ पे देखिए 64,600 माइनस 6250 आपको मिलेगा 58,350, 58,350। ये है आपका बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। नेक्स्ट ईयर यहाँ स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 13 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ से सेकंड ईयर स्टार्ट हो रहा है 58,350, दिखाई दे रहा है। अगेन सेकंड ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 14 को। अगेन आपको लिखना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन कितना रहने वाला है, सेम अमाउंट है 6250। अगेन डेबिट साइड आपको करना है टोटल 58,350, एग्जैक्ट सामने लिखना है आपको 58,350, 58,350। इसमें से आपको लेस करना है माइनस 6250, तो आपको मिलेगा बैलेंस 52,100। ये हो गए सेकंड ईयर भी आपकी खत्म, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे थर्ड ईयर 1 अप्रैल 14 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये थर्ड ईयर 3 साल के लिए आपको लेजर अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 52,100। देखिए थर्ड ईयर 31 मार्च एंड हो रहा है 15 को। अगेन लिखना है बाय डेप्रिसिएशन कितना है 6250। अगेन डेबिट साइड टोटल ज्यादा है 52,100, अपोजिट साइड आपको लिखना है 52,100। 52,100 में से ये आपको करना है लेस 6250, तो बैलेंस आपको मिलेगा 45,850। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे आपको सिर्फ ओपनिंग बैलेंस लिखना है 1 अप्रैल 15 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,850। 3 साल के लिए ये हो गया आपका मशीन अकाउंट। अभी आपको और अकाउंट एक बनाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट 3 साल के लिए। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाद में फाइनल अकाउंट में फर्स्ट ईयर की आपको इफेक्ट भी बतानी है। तो यहाँ पे देखिए ये मैं निकाल रहा हूं क्योंकि जरूरत नहीं है इसमें। यहाँ पे लिखूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसके नीचे डेप्रिसिएशन अकाउंट
होगा आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। सबसे पहले देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए सबसे पहले 5 मिनट आपको देखना है। 5 मिनट में लेक्चर आपका हो जाएगा खत्म। ऐसा होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक बार देखेंगे तो 100% पता चल जाएगा। एक कॉलम है आपका डेट, पर्टिकुलर्स, ये है जेएफ, अमाउंट इन रुपीज। लेजर में जेएफ लिखा जाता है, यहाँ पे भी डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट इन रुपीज। देखिए यदि ये अकाउंट पता चलता है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट 101% पता चलेगा। यहाँ पे है क्रेडिट डेप्रिसिएशन, यहाँ पे क्रेडिट, तो डेप्रिसिएशन में होगा डेबिट। 31 मार्च 13 एक कॉमन रहेगी। अपोजिट अकाउंट नेम, सेकंड इफेक्ट कहाँ पे है 2, कौन से अकाउंट से आ रहे हैं? मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट अमाउंट कितनी है? 6250। और डेप्रिसिएशन अकाउंट में यहाँ पे भी आपको लिखना है 31 मार्च 13 एंड ऑफ ईयर। डेप्रिसिएशन में कहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ? देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6250। ये फर्स्ट ईयर आपका हो गया है कंप्लीट। 6250 बहुत साइड टोटल हो जाएगा इक्वल 6250। सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर आपको पता चला तो एवरी ईयर यही होने वाला है। 31 मार्च 14 टू मशीन अकाउंट। सेकंड ईयर भी 6250, यहाँ पे होगा 31 मार्च 14, क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6250। ये सेकंड ईयर भी आपका हो चुका है कंप्लीट, दोनों साइड टोटल हो जाएगा इक्वल। यहाँ पे भी 6250। थर्ड ईयर 31 मार्च 15, यहाँ पे आपको लिखना है मशीन अकाउंट, कितना है? 6250। यहाँ पे 31 मार्च 15, क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6250। ये थर्ड ईयर भी आपका हो चुका है कंप्लीट 6250। याद रखो डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे डेबिट साइड जो भी एसेट है, मशीन है तो मशीन अकाउंट, फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट, व्हीकल है तो व्हीकल अकाउंट। क्रेडिट साइड कॉमन रहने वाला है एवरी ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कॉमन। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इफेक्टिव बैलेंस शीट। बस लास्ट 5 मिनट से आपको इफेक्टिव बैलेंस शीट देखने के लिए। तो बैलेंस शीट में इफेक्ट, फर्स्ट ईयर इफेक्ट इन बैलेंस, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट लिखा है या बैलेंस शीट? देखिए कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, शो अकाउंटिंग इफेक्ट इन एनुअल अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग इफेक्ट इन एनुअल अकाउंट। एनुअल अकाउंट में वैसे तो 2 अकाउंट आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ, वो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर सो एंड सो, यानी कि सुरेश लिमिटेड फॉर द फर्स्ट ईयर का है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13। फर्स्ट ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 13 को, तो फर्स्ट ईयर का आपको फाइनल अकाउंट में इफेक्ट दिखानी है। तो यहाँ पे देखिए बस 2 लाइन का ही प्रॉफिट लॉस होना चाहिए, 2 लाइन। प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऐसा होगा इसमें डेट का कॉलम नहीं होगा।
ये है आपकी डेबिट साइड, ये है आपकी क्रेडिट साइड। यहाँ पे मैं लिखूंगा पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। क्रेडिट साइड में भी देखिए पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज। ये हो गया आपका प्रॉफिट लॉस। बाद में मैं बनाऊंगा यहाँ पे बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट के लिए बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स सो एंड सो नेम ऑफ कंपनी यानी कि सुरेश लिमिटेड एज एट कॉन्सिडेंट है 31 मार्च 2013। देखिए बैलेंस शीट में ये आपको फाइनल अकाउंट में भी यूजफुल होगा। यदि अभी ध्यान रखेंगे तो फाइनल अकाउंट में 100% आपको पता चलेगा। ये है आपकी बैलेंस शीट, ये है आपकी लायबिलिटी साइड, अमाउंट इन रुपीज। ये है आपकी एसेट साइड, अमाउंट इन रुपीज। सबसे पहले एसेट साइड आपको लिखनी है मशीन। कॉस्ट लिखना है 64, कितना है 64,600। इसमें से फर्स्ट ईयर लेस करना है आपको डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना था 6250। 64,600 में से लेस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 58,350। एंड ये 6250 कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। यहाँ पे आपको लिखना है टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। बस ये एग्जांपल आपका हो चुका है कंप्लीट। ये लेक्चर जरूरत पड़ेगी तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। ओके, ये लेक्चर यहाँ पे हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। ये था एग्जांपल नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एग्जांपल नंबर सेकंड। ओके, बाय बाय।